नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वापस आपका स्वागत करते हैं ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। और आज मैं आप सभी को ले जाने वाला हूं महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिरों में से एक। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे माता रानी सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ एवं शिरडी के साईं बाबा और अंत नासिक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कपालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और चलिए फिर चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो सुबह सुबह शनि सिंगणापुर के दर्शन करके मुझे सुबह 6 बजे रावड़ी तक के लिए बस मिल चुकी है। और बस जो है वो सुबह 6 बजे आपको रावड़ी तक मिलती है। आपको डायरेक्ट अगर शिरडी जाना है तो आप लोगों को रावड़ी आना पड़ता है, एक बार बस चेंज करना पड़ता है। और उसके बाद जो है आपको वहाँ से डायरेक्ट बस दूसरी शिरडी के लिए मिल जाती है। फिलहाल ये अपडेट ऐसा है कि यहाँ के लोग, ये कंडक्टर भी और ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग अहमदनगर से शनि सिंगापुर आते हो तो घोड़े गांव आप लोग कोशिश करें कि शाम को 7 बजे से पहले एवं अगर सुबह आ रहे हैं तो सुबह 6 बजे के बाद वहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ पे लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। केवल 5 किलोमीटर रह जाता है घोड़े गांव से शनि सिंगापुर की दूरी। उस 5 किलोमीटर के अंतराल में बहुत सुनसान रोड रहता है। और कंडक्टर साहब का कहना है कि वहाँ पे सुनसान में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके बैग लूटा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं तो आज सुबह 3 बजे आया और भगवान की कृपा थी, शनि भगवान की, कि मुझे एक व्यक्ति वहाँ पे मिल गए 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद में। और 100 रुपये लिया उन्होंने और मुझे शनि सिंगापुर छोड़ा। लेकिन आप लोग को परेशानी ना हो, इसके लिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग रात में घोड़े गाँव से शनि सिंगापुर का सफ़र बिल्कुल मत करें, और उसमें कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट था। और रेवाड़ी तक का जो भाड़ा है शनि सिंगापुर से रेवाड़ी तक, वो मात्र 40 रुपया है। अब देखते हैं वहाँ से शिरडी का भाड़ा कितना रुपये होता है। तो रोहाड़ी से मुझे शिरडी की बस मिल चुकी है और इसका जो किराया है रोहाड़ी से शिरडी तक का वो 70 रुपये है। यानी शनि सिंगापुर से शिरडी तक 2 बार बस चेंज करना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट निकलती है 110 रुपये प्रति व्यक्ति। आपको शनि सिंगापुर से शिरडी जाना है तो 110 रुपये लगता है जो है। आप 110 रुपये में सीधा शनि सिंगापुर से शिरडी पहुंच सकते हैं। तो करीब जो है शनि सिंगापुर से 2 से ढाई घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ शिरडी बस स्टैंड। और शिरडी बस स्टैंड के पास में ही ये एक धर्मशाला है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि सिंगल व्यक्तियों को रूम नहीं दिया जाता है। अगर आप लोग 2 लोग रहते हो तो आपको जो है 300 रुपये में यहाँ रूम मिल जाता है। अब भटकना है, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, बड़ा दिक्कत है यार। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। जो भी कुछ यहाँ तक आने के लिए टोटल शनि सिंगापुर से यहाँ तक आने के लिए करीबन जो है 2.5 घंटे लग गए और 120 रुपये लगा यहाँ तक आने के लिए। अभी यहाँ से आपको हर जगह की बसें जो है बड़े आराम से मिल जाती। काफ़ी बड़ा बस स्टैंड बना हुआ है शिरडी का ये। और देखते हैं क्या रहता है, कुछ जैसा कुछ रहेगा बताते हैं फिर आगे। हर हर महादेव। तो अगर आप लोग जो है शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग एयरपोर्ट यहाँ से 14 किलोमीटर है, आप एयरपोर्ट आ सकते हैं। शिरडी के खुद के एयरपोर्ट बना हुआ है। और यहाँ से पुणे 205 किलोमीटर है, अहमदनगर 85 और शनि सिंगणापुर जो है वो 70 किलोमीटर है। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहता है। जो भी आगे अपडेट बताते हैं आप सभी को। तो ये है शिरडी वाले साईं बाबा और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के भी दर्शन प्राप्त हुए। महाराष्ट्र के सभी स्टूडेंटों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे मुझे केवल 20 ही मिनट में दर्शन प्राप्त हुए। और आप लोग भी आए, जब भी आए तो दर्शन कर सकते हैं शिरडी के साईं बाबा। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। बाकी जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आप सभी को बताते हैं। तो मैं इस समय पहुँच चुका हूँ शिरडी के साईं बाबा और बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुए यहाँ पे। और इसलिए आज जल्दी दर्शन प्राप्त हुए क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं और 12वीं के पेपर चल रहे हैं। इसलिए सभी मंदिर, जितने भी मंदिर मैं इस यात्रा में कर रहा हूँ, सभी जगह के बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुए। और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कोई भी
जो है गैजेट्स अलाउ नहीं है। आपको यहीं पे बाहर डिपॉजिट कराना पड़ता है। निःशुल्क आप जमा कर सकते हैं और बाबा साईं शिरडी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। समय मेरे पास कम होने की वजह से शिरडी में मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया कोई भी चीज़, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भगवान का साथ था, तभी मैं यहाँ से जल्दी दर्शन करके सप्तश्रृंगी के लिए निकल पाया। तो मैं शिरडी से इस समय निकल चुका हूँ सप्तश्रृंगी के लिए। और सप्तश्रृंगी जाने के लिए शिरडी से अगर आप सप्तश्रृंगी जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले नासिक जाना पड़ेगा और नासिक से फिर बस बदल के सप्तश्रृंगी जाना पड़ेगा। बाकी और जैसा कुछ आगे अपडेट रहेगा आप सभी को बताते हैं। जय माता दी। तो मैं शिरडी से निकला और इस समय पहुँच चुका हूँ नासिक के CBS बस स्टैंड। और यहाँ से देखते हैं कि सप्तश्रृंगी की बस कहाँ से मिलती है और कितना किराया होता है। सप्तश्रृंगी 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं कहाँ से कितना बस का क्या प्राइस है। जो भी कुछ रहेगा आगे आप सभी को वीडियो में बताते हैं। जय माता दी। शिरडी से जो नासिक का एक व्यक्ति का बस का किराया था वो करीबन 160 रुपये था, और बाकी जैसा कुछ आगे रहेगा आप सभी को बताते हैं। तो मैं उस जीप में नंदौरी पहुंचा हूं। ये नंदौरी जगह है और यहाँ से सप्तश्रृंगी जो शक्तिपीठ है वो मात्र जो है 10 किलोमीटर है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और अब यहाँ से जो है मंदिर चलेंगे, देखेंगे, दूसरी टैक्सी बदलेंगे। वैसे डायरेक्ट बस मिल जाती है लेकिन थोड़ा विलम्ब हो रहा था वहाँ नासिक CBS में, तो इसके लिए मैंने सोमो ले ली थी जो कि 100 रुपये मुझे ली यहाँ तक लाने के लिए, नंदौरी तक। 10 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर। अब देखते हैं ये कितना लेते हैं। जैसा कुछ और रहेगा आगे आप सभी को बताते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बताया, अगर आप लोगों को सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ के दर्शन करने हैं और आप लोगों को सप्तश्रृंगी जो है सबसे नज़दीक शहर जो पड़ेगा वो नासिक पड़ेगा। नासिक से अगर आप लोगों को डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आपको कुछ इस प्रकार से जीप मिलेगी जो कि नांदौर तक लेके आएगी और फिर से आपको नांदौर से इस दोबारा चेंज करना है और फिर उसके बाद आप सीधा ऊपर पहुँच पाते हैं। तो ये है यहाँ का अपडेट। और नांदौर से सप्तश्रृंगी का जो भाड़ा है वो 50 रुपये पर व्यक्ति का है। तो और वहाँ पे कहते हैं रोपवे चलता है, मतलब रोपवे से आप सीधा जाएंगे ऊपर। 400 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़ेगा आपको, सीधा 110 रुपये दीजिए और सीधा ऊपर जाइए, नीचे आइए। अब देखते हैं वहाँ पर मंदिर तक पहुँचते हैं। पहाड़ी पे बसा हुआ है मंदिर। फिर जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आप सभी को आगे बताते हैं। जय माता दी। तो मैं निकल चुका था नंदौरी से सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ की ओर, जो कि 10 किलोमीटर का रास्ता था वो पहाड़ी से क्षेत्र से भरा हुआ था। तो करीबन सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ पहुंचने में मुझे करीबन आधे घंटे लग गए थे। तो यहाँ से आप लोग रोपवे का टिकट ले सकते हैं और करीबन एक टिकट 110 रुपये का रहता है अप एंड डाउन। और अगर आप लोगों को समय बचाना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आप सभी को वीडियो में अंत तक बताते हैं। तो ये है मंदिर का रोपवे के अंदर जाने का और ये टिकट है 110 रुपये में। चलिए फिर चलते हैं, जल्दी से माता जी के दर्शन करते हैं और जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आप सभी को बताते हैं। जय माता दी। ये है सप्तश्रृंगी का प्लेटफॉर्म। और आप जब टिकट लेते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही ट्रेन ऊपर जाती है और मंदिर करीबन 2 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देती है। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक एवं 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख माँ सप्तश्रृंगी जो है भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। इनके दर्शन करके परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से माँ सप्तश्रृंगी के दर्शन प्राप्त हुए। और अगर आप लोगों को यहाँ तक आना है तो आप लोगों को नासिक आना पड़ेगा। और अभी तो मैं रोपवे से जो है नीचे जा रहा हूँ और यहाँ से अभी निकलूँगा मैं त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर पे दर्शन करके फिर जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आप सभी को बताएंगे। हर हर महादेव, जय माता दी। तो सप्तश्रृंगी के दर्शन करते करते मुझे शाम हो गई थी और करीबन बज गए थे 5। तो जब मैं सीधे नीचे जब आया तो वहाँ पे मुझे ये अंकल मिल गए और इन्होंने मेरे से करीबन 150 रुपये मांगा नासिक तक के लिए, जो कि बिल्कुल ठीक था। और मैंने समय बचाने के लिए लिफ्ट ली और मैं त्र्यंबकेश्वर सप्तश्रृंगी से जा रहा था और मुझे नासिक पहुंचना था। तो अंकल ने मुझे नासिक तक जो है लिफ्ट दी और बहुत ही कम समय में मैं नासिक पहुंच गया था।
तो सप्तशृंगी में दर्शन जैसे ही मैं करके बाहर लौटा, तुरंत मुझे ये गाड़ी मिल गई थी और इस गाड़ी ने नासिक तक का जो किराया मेरे से लिया वो मात्र 150 रुपये लिया है और बस का भी करीबन 120 से 30 रुपये रहता है। तो समय बचाने के लिए मैं इस गाड़ी को ले लिया और अब मैं नासिक पहुंच भी गया हूं और अभी यहां से सीधा निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर। अभी ये CBS बस स्टैंड छोड़ेगा मेरे को और CBS बस स्टैंड से मैं बस लेके सीधा त्र्यंबकेश्वर पहुंचूंगा। बाकी जैसा कुछ अपडेट रहेगा सीधा वहीं पे बताते हैं। हर हर महादेव। तो करीब आधे घंटे का सफ़र तय करके नासिक CBS से मैं पहुंच चुका था बाबा त्र्यंबकेश्वर देवस्थानम और यहां पर पहुंचते ही मेरा स्वागत होता है एक भारी भरकम भक्तों की भीड़ से, जिसमें मुझे करीबन जो है 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। तो सप्तशृंगी के दर्शन करके मैं सीधा CBS से 65 रुपये दे के पहुँच चुका था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर आने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप सोमवार और रविवार इन दोनों दिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो आपको करीबन जो है 3 से 4 घंटे चाहे जब जाए 3 से 4 घंटे आपको दर्शन पाने में लग जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अलौकिक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान त्रिदेव साक्षात विराजे हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले आपको नंदी के दर्शन होते हैं और नंदी बिल्कुल मंदिर के सामने है। करीबन 3 घंटे लाइन में लगने के बाद मुझे भी एक अवसर प्राप्त हुआ कि मैं गर्भगृह तक पहुंच गया था और बहुत ही जल्दी भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन मुझे अपने जीवन में 5वीं बार दर्शन मिलने वाले थे। मैंने अपने जीवन में 2 बार 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है और इस दौरान मैंने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन आज अपने जीवन में 5वीं बार दर्शन किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इन्हीं पूर्णतः गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे अलग मानी गई है। भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में सबसे पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर इसलिए इतना महत्व है इस ज्योतिर्लिंग का क्योंकि भगवान त्रिदेव यहाँ पर एक साथ विराजते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सह्यादिशि श्री विमले वसंतम गोदावरीनी रह पवित्र देशे यह दर्शनात् पात तकमाशुनासम प्रयाति तम त्र्यंबकमीशमीडे। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। अगर आपको यहाँ पे स्पेशल पास लेना है तो आपको 150 रुपये पे करना पड़ता है और यहाँ के दर्शन करके मुझे यहाँ से नासिक निकलना है। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं नासिक के लिए और अभी बज रहे हैं रात में 9 और वहाँ पे जो है अब हमारी कल जो है ट्रेन है मतलब घर के लिए। और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए और अब जो है यहाँ से सीधा निकलेंगे नासिक के लिए। देखते हैं क्या मिलता है हमको यहाँ से नासिक के लिए। वहाँ चल के स्टे करेंगे और सुबह मॉर्निंग में उठ के वहाँ पे कल्पेश्वर और पंचोटी के दर्शन करेंगे और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आप सभी को बताएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं इस समय जहाँ पे हूँ ये देखिए यहाँ पे सामने पंचोटी है और इसी के बगल में बिल्कुल कपिलेश्वर महादेव है। और मैं यहाँ पे कल रात में 11 बजे आ गया था और धर्मशाला जो है मुझे पूरे नासिक में जहाँ भी मैं जा रहा था वहाँ पे मुझे सिंगल जो है नहीं दिया जा रहा था रूम। यहाँ पे सिंगल रूम मतलब अगर आप लोग सिंगल आते हैं नासिक में तो आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ रूम ढूंढने में। मुझे करीबन कल 2 घंटे लग गए, रूम नहीं मिला। तो लास्ट में मैंने एक ही विकल्प मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने मुझे इस हॉल में मुझे यहाँ पे सोने दिया क्योंकि जो है यहाँ पे कहीं रूम नहीं है, पूरा सब ऑलरेडी बुक था। और दूसरी बात ये कि मैं 5 दिन से सोया नहीं था तो फिर मुझे यहाँ पे लेना ही था। बाकी अब यहाँ से सीधा चलेंगे कपालेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे और यहाँ पे और जो भी अन्य धार्मिक स्थल होंगे उनके जो है दर्शन करेंगे। उसके बाद जैसा कुछ अपडेट रहेगा आप सभी को बताएंगे। हर हर महादेव। श्री कपालेश्वर पूरे नासिक का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। यह पंचोटी के निकटतम स्थित है और मात्र भगवान शिव का ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव के सामने नंदी नहीं है। तो यहाँ
यहाँ के भी दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और श्री कपालेश्वर मंदिर आप जीवन में ज़रूर एक बार विज़िट करें। हर हर महादेव। तो आप लोग भी कर लीजिए श्री कपालेश्वर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और बहुत ही भव्य शिवलिंग आपके सामने श्री भगवान शिव के कपालेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। मंदिर में फ़ोन कैमरा सब कुछ अलाउ है। बाहर ही आपको गेट के सामने प्रसाद काउंटर मिल जाते हैं, जहां पे आप अपना हैवी बैग वगैरह जमा कर सकते हैं। और शिवलिंग आप जो है स्पर्श नहीं कर सकते हैं श्री कपालेश्वर जी को। और यहाँ के भी दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब यहाँ से जो है मुझे कालाराम मंदिर जाना है। तो कपालेश्वर के दर्शन करके अब मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ काला मंदिर। और अभी मैंने पीछे गोरा मंदिर का भी दर्शन किया। और महाराष्ट्र का जो ब्लॉग है बहुत ही लंबा हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैंने जो है शुरुआत में सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया और उसके बाद वहाँ से सीधा आया प्रयागराज। प्रयागराज में मैंने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किया, आलोपी देवी के दर्शन किया। उसके बाद सीधा वहाँ से निकला मैं तुलजा भवानी के दर्शन किया। उसके बाद कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन किया। उसके बाद वहाँ से सीधा निकला पंढरपुर के दर्शन किया। और पंढरपुर से दर्शन करने के बाद महालक्ष्मी के दर्शन किया। महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद शनि सिंगापुर शिरडी। और अब नासिक में त्र्यंबकेश्वर कपालेश्वर और गोरा मंदिर सब कर रहा हूँ मैं। इस ब्लॉग में आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा, आप सब कैसे कर सकते हैं। तो ये है कालाराम मंदिर का फ्रंट गेट, पूर्वी महाद्वार। और चलिए फिर चलते हैं, दर्शन करते हैं और जैसा कुछ अंदर का अपडेट रहेगा आप सभी को बताते हैं। तो ये है कालाराम मंदिर। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। भगवान श्री राम का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ इनकी मूर्ति काली है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु राम ने नासिक में प्रवास किया था। भगवान राम के पद चिन्हों के रूप में कई मंदिर नासिक में हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक काला पोषण से बनी इस कालाराम की मंदिर की विशेषता सबसे अलग मानी जाती है। इस मंदिर में भगवान राम के साथ सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति भी है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि भगवान राम के 14 साल के वनवास को मंदिर की 14 सीढ़ियों से दर्शाया गया है। तो ये है जो है पंचवटी बस स्टेशन, बस स्टॉप। और अगर आप लोगों को जो है बस से जाना है नासिक रोड रेलवे स्टेशन तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सीता गुफा से मात्र 400 मीटर के जो है ये बस स्टॉप है। अपना पैसा आप लोग बचा सकते हैं अगर आप लोग बस से जाते हैं तो। चलिए देखते हैं नासिक रोड तक कितना रुपये प्राइस है। कालाराम और सीता गुफा के दर्शन करके मैं रवाना हो चुका था अपने नासिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि मेरी ट्रेन होने वाली थी। और मात्र 40 रुपये में मैं बस स्टॉप से डायरेक्ट पहुंच चुका था नासिक रोड। तो मैं इस समय पहुंच चुका हूं नासिक रेलवे स्टेशन। और उम्मीद करता हूं आप सबको महाराष्ट्र का जो मैं ब्लॉग बनाया हूं वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट करें और कुछ सजेशन दें ताकि आप सबके लिए मैं वीडियो अच्छे बना के ला सकूं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं पहुंचा हूं नासिक रेलवे स्टेशन। और पंचवटी से अगर नासिक आपको जो है आना है तो आप बस से आ सकते हैं। मात्र 35 रुपये में आप नासिक रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ से पंचवटी जाना है तो आपको सीधा यही नासिक रेलवे स्टेशन से सीधा जो है इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे और इधर से बाहर जाते ही आपको जो है बस स्टॉप मिल जाएगा। वहाँ से आप मात्र जो है 35 रुपये दे के पंचवटी जा सकते हैं। अगर आप सबको जहाँ नासिक रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर जाना है तो ये टैक्सी लगी है, आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। या तो आप लोग ऑटो लें, ऑटो या बस से सीधा पहुँचे CBS। यहाँ का जो सबसे बड़ा बस स्टॉप है वो CBS है। CBS से आपको जो है डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर की बस मिल जाएगी, जो कि मात्र 65 रुपये में आपको जो है CBS से त्र्यंबकेश्वर छोड़ देगी। बाकी यहाँ से भी कभी कभी बसें मिल जाती हैं। नासिक रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बस कभी कभी सीधा डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर की मिल जाती हैं, जो कि करीबन 75 रुपये चार्ज करती हैं त्र्यंबकेश्वर का। बाकी यही अपडेट था पूरा महाराष्ट्र का जो ब्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और अभी यहाँ मैं नासिक रोड पहुँचा हूँ
यहाँ से जो मेरी ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 12534 पुष्पक एक्सप्रेस है, जो कि छत्रपति शिवाजी से चलती है और लखनऊ जाती है। और यहाँ पे 11:30 बजे में वो मेरे को ट्रेन मिलेगी और लखनऊ। तो फ़िलहाल के लिए अपडेट ऐसा है कि पहले जो मेरी ट्रेन थी वो सिटी से सुबह आज 10 बजे की थी, लेकिन मुझे त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी करना था, तो मैंने जो है अपनी जो यात्रा है वो ट्रेन उसको कैंसिल कर दिया, शिरडी वाली ट्रेन जो थी, और मैंने अपना टिकट जो है 12/5/34 पुष्पक में निकाला। और अपडेट ऐसा है कि तत्काल टिकट मुझे मिला था, तत्काल टिकट अवेलेबल था, तभी मैंने त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी के दर्शन कर पाया। यहाँ से जो मेरी लखनऊ की दूरी है वो करीबन 1400 किलोमीटर है, और इस पुष्पक ट्रेन में मुझे अब यहाँ से करीबन 18-19 घंटे इस ट्रेन में बिताने हैं, जो कि यहाँ से भुसावल और तुम्हारा खंडवा होते हुए, भोपाल होते हुए, झांसी होते हुए लखनऊ छोड़ेगी सुबह 7 बजे कल मुझे। बाकी अभी ट्रेन आ रही है थोड़ी देर में। मेरा जो कोच है वो M1 में है, मेरी जो सीट मुझे मिली है तत्काल में M1 में मिली है। तो अब देखते हैं इस ट्रेन से पहुँचते हैं घर की ओर। इस सफ़र में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सफ़र बिल्कुल मेरा अकेले था, और उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ये है 3rd AC इकोनॉमी, और जो मेरी सीट है वो ये है साइड पर, और 19 घंटे का जो सफ़र है मुझे यहीं बैठ के करना है। अभी तो नासिक में ही है, अभी नासिक से चलेगी थोड़ी देर में। छः दिन की कड़ी यात्रा करने के बाद शरीर एकदम पस्त हो चुका था और बहुत ही थक गए थे हम, और बस घर जाने की खुशी बहुत ही ज़्यादा थी, और दुख भी इस बात का था कि और मंदिर कवर करने थे इस यात्रा में, लेकिन नहीं हो पाए। और बहुत ही अच्छा लगा ये यात्रा करके। उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यात्रा करते करते मैं पहुंच चुका हूं इटारसी जंक्शन, और जो मेरी ट्रेन है वो यहाँ पे आधे घंटे लेट पहुंची है, और यहाँ पे मेरा एक दोस्त इंतज़ार कर रहा है, उससे मुलाकात होगी। तो चलिए फिर देखते हैं अभी इटारसी पहुँचे हैं। तो इटारसी पहुँच के मेरे से मिल चुके हैं मेरे एक दोस्त मयंक, और इनसे काफ़ी सालों से मुलाकात करना चाहता था, और आज फाइनली मेरे से मिल चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल के, और ये यहीं मैं मूल निवासी इनका यही घर है इटारसी में। और अभी हम यहाँ से सीधा निकलेंगे लखनऊ, और ये ट्रेन मेरे को सुबह 7 बजे पहुँचाएगी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं पहुंच चुका था अपने स्टेट उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इंटर हुआ एकदम बिल्कुल राइट टाइम। और पुष्पक एक्सप्रेस जो है मुंबई जाने के लिए एवं लखनऊ से मुंबई और मुंबई से लखनऊ आने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन मानी जाती है, और यह ट्रेन बहुत ही कम लेट होती है। इससे मैं अपने जीवन में कई बार, कम से कम 20 से 25 बार गया हूँ, और ये ट्रेन हमेशा जो है राइट टाइम छोड़ती है। तो इस ट्रेन का जो एक्सपीरियंस वो बहुत ही बेस्ट था। और सुबह सुबह मैं पहुंच चुका था लखनऊ रेलवे स्टेशन, और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। आप सभी के ऊपर बाबा विश्वनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। मस्त रहें, स्वस्थ